जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जड़बी से स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट से यहाँ पर जो है थ्योरी लेकर आया हूँ, जो कि हमारा रहेगा भाषा अधिगम और अर्जन पर, जो कि हमारा सीटेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन कुछ करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भाषा अधिगम और अर्जन। तो भैया भाषा अर्जन और अधिगम, अब ये जो है ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भाषा अर्जन मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्विजिशन, इसका मीनिंग होता है, और अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, तो भाषा को जो है कैसे हम अर्जन करते हैं, यानी कि एक्विजिशन करते हैं, और उसको जो है कैसे सीखते हैं, इसका तो हिंदी इंग्लिश मीनिंग हो गया। पर चलिए मुझे अब यहाँ पर जो है पढ़ना रहेगा, वो रहेगा हमारा हिंदी। तो भाषा अर्जन, देखो मैं पहले मैं सहज तरीके से बता दूं कि अर्जन क्या है। देखो अर्जन कोई चीज़ है जैसे कि किसी माहौल में आप रह रहे हैं और धीरे धीरे जो है उसी की भाषा जो है सीख जाए। जैसे कोई बच्चा गाँव में है तो ये फिक्स है कि वो गाँव की भाषा सीखेगा कि भैया कहाँ जात हो, का करत हो, कैसे करत हो, ऐसे थोड़ा गांव की भाषा। ठीक है, वहीं कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए अच्छे सिटी में रह रहा है तो उसका जो है बोलचाल की भाषा कुछ ऐसा रहेगा, भैया आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है हमको भी सिखा दीजिए। तो उसके जो है बोलचाल में फ़र्क रहेगा। ठीक है, अब ये फ़र्क जो है आपको कैसे दिखा, तो ये जो है उसके रहन सहन की वजह से दिखा। ठीक है, कि किस वेशभूषा में जो है वो रह रहा है। ठीक है, तो जो हमारा अर्जन होता है ना, सबसे पहले पढ़ते हैं, ये हमारा जो है सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। पहला लाइन लिखा है भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया जो कि अपने आप आ जाती है, जिसमें बच्चे घरेलू परिवेश में भाषा के नियमों को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई कह रहा है ना कि कोई बच्चा गाँव में रह रहा है तो वो गाँव की भाषा जो है आसानी से जो है क्या कर लिया, वो जो है सीख पाएगा। ठीक है, आत्मसात कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो हमारा अर्जन होता है ना, इसमें अनुकरण मतलब होता है कि किसी का नकल करते हुए। जैसे हम छोटे जब थे तो क्या करते थे, जैसे जो हमारे दादा थे, जो हमारे नाना थे, तो उनकी हम नकल करते थे कि वो कहते थे कि जाओ बेटा इसको उठा लाओ, तो हम भी उनको कैसे थे, जा रहे हैं दादाजी, ऐसे कुछ बोलते नहीं थे, तो उसको बोलते हैं अनुकरण करना। यानी कि जो है हम जो हमारा अर्जन होता है ये जो है सिंपली अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्रथम भाषा मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा सदैव अर्जन किया जाता है, जो कि हमारा प्रथम भाषा होता है। ठीक है, या उसी को बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा होता है, या उसी को बोलते हैं मातृभाषा, वो जो है हमेशा अर्जन ही किया जाता है। ठीक है, जैसे हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी प्रकार का जो है हम जो है भाषा को सीख पाते हैं। अगर कोई गांव का बच्चा है तो गांव की तरह भाषा बोलेगा, और कोई शहर के बच्चा है अगर उसको जो इस प्रकार का वातावरण मिला है तो उस प्रकार का वो बोलेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अर्जन एक अवचेतन, यहाँ पर लिखा अर्जन एक अवचेतन या इसी को बोलते हैं अचेतन बिना ध्यान दिए सीखे गए जैसे बच्चा एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है। भैया ये अर्जन एक अवचेतन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनकॉन्शियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस बोलते हैं। अनकॉन्शियस मतलब होता है कि भैया बस रहते रहते जो है किसी इन्वायरमेंट में जो है कोई बच्चा जो है भाषा को सीख गया है, तो उसको बोलते हैं अवचेतन बोलते हैं, अचेतन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अनकॉन्शियस। मतलब कि किसी इन्वायरमेंट में जो है बच्चा रह रहा है, वहाँ की जो है बोलचाल देखते हुए बच्चा जो है उसी भाषा को सीख जाता है। ठीक है, वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है, बस वो देखते हैं कि भैया बड़े हमारे कैसे बोलते हैं, बस उसी तरह जो है वो बोलते बोलते जो है उस भाषा को सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सभी बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता स्वाभाविक होती है। सही बात है, भाषा अर्जन की जो होता है ये जो है सभी बच्चों में जो है स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, सभी बच्चों में पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए सामाजिक परिवेश में कर लेता है।
देखो कह रहा है कि भाषा अर्जन जो होता है ना, जो हमारा अर्जन होता है, ये जो है विद्यालय में अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो समाज के परिवेश से, यानी कि हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है उसी प्रकार जो है बालक सीख जाता है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे आपके घर में अगर खड़ी बोली बोला जाता है, खड़ी बोली मतलब जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा जो है उसी प्रकार का भाषा सीख जाएगा। अगर आपके घर में जो है देहाती भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो बच्चा जो है सहज तरीके से जो है उस भाषा को सीख जाएगा। तो भैया वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, भाषा में। अब यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है। अनभिज्ञ मतलब होता है कि पता बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है जब बालक कोई भाषा जो है अर्जन करता है, ठीक है, तो उसको जो है उस चीज़ से अनभिज्ञ रहता है, उसको पता नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी व्याकरण का जो है नूल मतलब जो हमारा नियम होता है व्याकरण का, इसमें कोई नहीं लगता है, ठीक है। मतलब व्याकरण का नियम इसमें कोई नहीं होता, बस अर्जन क्या है जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चा इसे जो है ऐसे सीख लेता है उस जो है वातावरण में रहते हुए। तो जो यहाँ पर जो है हाईलाइटेड पॉइंटेड हैं जैसे स्वाभाविक और अवचेतन, अचेतन और सामाजिक, ये सभी जो है आप देख लेना, ये जो है इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा है यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो देखिए जितना भी हाईलाइटेड पॉइंटेड हैं ये जो है प्रीवियस ईयर सीटेड में जो है पूछे गए हैं, ठीक है भैया। सीटेड में जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन रहा है और मैं जो भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखाऊंगा। तो भैया ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया जो है, जो हमारा अर्जन होता है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। कह रहा है कि भैया भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। सही बात है भैया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि यह अनायास बिना प्रयास के होता है। अनायास मतलब होता है कि बिना प्रयास के। तो अर्जन जो हमारा होता है बिना प्रयास के होता है। वो देखता है कि हमारे घर में जो है पापा कैसे बोल रहे हैं, मम्मी कैसे बोल रहे हैं, चाचा कैसे बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार वो जो है बोलना सीख जाता है। अगर पापा मम्मी देहाती भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा 100% रहेगा कि वो भी देहाती भाषा जो है प्रयोग करेगा। वहीं अगर खड़ी बोली बोले जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा जो इस प्रकार सीख जाएगा, ठीक है भैया। तो यही हमारा बिल्कुल जो हो जाता है अर्जन प्रक्रिया। अर्जन जो है बिल्कुल जो बच्चा रहता है वो समाज से ही सीख जाता है। ये जो है स्वाभाविक प्रक्रिया होता है और ये जो अनौपचारिक प्रक्रिया होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भाषा अधिगम। भैया अधिगम की जब बात करेगा तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग मतलब होता है कि बच्चा जो है अब स्वाभाविक तरीके से नहीं सीख पा रहा है, अब जो है उसको कोई पढ़ा रहा है तब जाकर वो सीख पा रहा है, ठीक है भैया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया, यानी कि देखो ये यहाँ पे लिखा है कॉन्शियस और उसमें क्या लिखा था अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब होता है कि अर्जन जो है बिल्कुल जो है अचेतन से हो जाता है, बल्कि जो हमारा अधिगम जो होता है ये हमारा जो है चेतन प्रक्रिया है और यह मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षण से जुड़ा होता है। भैया ये जो है औपचारिक शिक्षण से हमारा जुड़ा होता है भाषा अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा जब छात्र दूसरी या तीसरी भाषा सीखता है तो इसे भाषा अधिगम कहा जाता है, ठीक है भैया। जब जो है बच्चा जो है अपना क्षेत्रीय भाषा छोड़कर जब कोई दूसरी भाषा या तीसरी भाषा को सीखता है तो इसको भैया अधिगम कहा जाता है, ठीक भैया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है देखो अन्य नाम इसका जो भैया देखिए सीटेट में क्या होता है ना कि एक ही चीज़ के जो है अन्य नाम है तो उनको भी याद करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है लक्ष्य भाषा, दूसरी भाषा या तीसरी भाषा। जो यहाँ पर लिखा है दूसरी भाषा तीसरी भाषा, ठीक है, तो ये जो है हम अधिगम के जरिए सीख पाते हैं। लक्ष्य भाषा जी को बोलते हैं या दूसरी भाषा या तीसरी भाषा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है बिल्कुल ध्यान से देखिए अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है, अधिगम जो हमारा होता है ये बिल्कुल प्रयासपूर्ण होता है और हम सीखते हैं इस चीज़ को। विद्यालय में विधिवत नियमों और सिद्धांतों के साथ पाठ्य पुस्तक आदि की सहायता से कराया जाता है। जो हमारा अधिगम होता है ना तो इसमें क्या होता है कि इसमें विद्यालय में जाते हैं तो हम नियम पढ़ते हैं कि कोई नियम जो है कैसे होता है। सिद्धांत पढ़ते, सिद्धांत मतलब हमारा हो गया मतलब जो लॉ पढ़ते हैं और जो थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये लॉ किसने दिया था, ठीक है, और जो हम बहुत सारे पोस्टुलेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो हम किससे इन सब चीज़ों को कराया जाता है किसमें, ये सब अधिगम के अंतर्गत आते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का पालन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में जो भैया नियम और व्याकरण होना बहुत मस्ट होता है, पालन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है भाषा सिखाते समय बच्चे की अर्जित भाषा मतलब होता है प्रथम भाषा का सहारा लिया जाता है।
ठीक है। जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसका प्रथम भाषा है जो उसने अर्जन किया था, तो वो जो यहाँ पर क्या करता है, वो सहयोग करता है कि ये भाषा सीख जाए। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो है ये भी हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो जाता है, स्टार बना लिए हैं। ठीक है, जो हमारा प्राथमिक भाषा होता है वो हमारा जब हम अधिगम के दौरान जब कोई नई भाषा सीखते हैं तो जो हमारा प्राथमिक भाषा होता है, जो हमारा अर्जन से प्राप्त किए थे, वो क्या करता है, सहयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, अधिगम के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए अधिगम के आधारभूत कौशल यानी कि लर्निंग के जो है आधारभूत कौशल हमारे हैं सुनना, बोलना, भाषा के अधिगम के आधारभूत कौशल हैं। ठीक है भैया, सुनना, किसी चीज़ को सुनना और फिर बोलना, तो यही जो हमारे आधारभूत कौशल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिया गया है और इस अंतर को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, भाषा अर्जन। अब यही जो है आपके लिए गोल्डन पॉइंट हो जाएगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, भाषा अर्जन जो होता है ये प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है और अनायास होता है, अनौपचारिक होता है और अचेतन होता है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, और जो हमारा ये अधिगम की बात करें पहले पॉइंट की, तो प्रयासपूर्ण होता है, चेतन होता है और औपचारिक होता है हमारा भाषा अधिगम। भाषा अर्जन देखिए यहाँ पर प्रथम भाषा हमारा होता है मातृभाषा और स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा हमारा होता है भाषा अर्जन। और जो हमारा दूसरा होता है जो हमारा भाषा अधिगम होता है, ये हमारा जो है व्याकरण की मदद से जो हम सीख पाते हैं। और ये दूसरी भाषा होता है, तीसरी भाषा इसी को बोलते हैं या इसी को बोलते हैं लक्ष्य भाषा। ठीक है, ये जो हम प्रयासपूर्ण से सीख पाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है थर्ड पॉइंट भाषा अर्जन का, बिना व्याकरण के सामाजिक परिवेश में सीख जाते हैं। सही बात है, जैसे जिस प्रकार हमको समाज मिलता है उसी प्रकार का हम भाषा सीख जाते हैं। ठीक है भैया, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम यहाँ पर लिखा, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है अधिगम के क्षेत्र यानी कि लर्निंग एरिया ऑफ डोमेन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसे लर्निंग एरिया बोलते हैं या डोमेन ऑफ लर्निंग बोलते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है संज्ञानात्मक आता है, दूसरा हमारा आता है भावात्मक और तीसरा आता है मनोगत्यात्मक आता है। तो संज्ञानात्मक सबसे पहले हमारा मस्तिष्क यानी कि हेड हो गया, और यहाँ पर भावात्मक मतलब हमारा हार्ट हो गया, और मनोगत्यात्मक यानी कि हमारा हाथ हो गया। तो भावात्मक के अंतर्गत आता है हमारा चिंतन आता है, विचार आता है, तर्क आता है। और यहाँ पर भावात्मक में आता है संवेग या भावना आता है, इसमें दिल हमारा होता है। और मनोगत्यात्मक जिसको बोलते हैं साइकोमोटर बोलते हैं, ये शारीरिक या दैहिक आता है। चलिए हम जो है इसमें से प्रत्येक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक, तो भैया संज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। देखिए भैया, सीटेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो सीडीपी जो होता है सब में कॉमन होता है। अगर यहाँ पर आप कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ ले रहे हो, ठीक है, तो आगे जो है आपको काम आएगा इंग्लिश में। ठीक है, मैं अपनी बता दूं तो मैं क्या किया था, मैं केवल हिंदी पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर जो है बार बार यहाँ पर इंग्लिश जो है लिखा दिख रहा है। ये मैं अपने कॉपी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश लिखा जो है दिख रहा है, और ये जो है कोई मैम ने लिखवाई थी, मैं अपने खुद से लिखा था ताकि जो है मुझे इंग्लिश ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर लिया था। बस यही उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, बस थोड़ा सा क्या करिएगा कि कन्वर्ट करने का कोशिश करिएगा इंग्लिश में। ठीक है भैया, तो संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, इसलिए क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान से है, अर्थात अधिगमकर्ता अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। सही बात है भैया। ठीक है, लर्निंग से क्या करता है, वो अपनी जो है बढ़ोतरी करता है, पढ़ेगा और जो है बढ़ोतरी करेगा। इस सेकंड पॉइंट लिखा है, इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। भैया अपने जो है शारीरिक क्षमता यानी कि जो है फिजिकल से ज़्यादा जो है अपने बौद्धिक मतलब होता है अपने दिमाग का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र गहन चिंतन, समस्या समाधान और ज्ञान का आधार बनाने और जैसे बौद्धिक कौशल पर केंद्रित है। ठीक है भैया, ये हमारा हो जाता है। देखो, जब हमारा संज्ञानात्मक रहेगा क्षेत्र, इसमें गहन चिंतन करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और ज्ञान का आधार बनाते हैं। ठीक है भैया, तो ये हमारा पूरा आ जाता है संज्ञानात्मक अधिगम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भावात्मक अधिगम। तो भावात्मक अधिगम जो हमारा होता है, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यान से पहले देखिए। भावात्मक बोलते हैं अफेक्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो अफेक्टिव लर्निंग में क्या होता है, हृदय भावात्मक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हृदय हो जाता है भावात्मक के लिए। ठीक है, जो हमारा भाव निकलता है वो हमारा हृदय से ही होता है।
ठीक है, किसी के प्रति। भावात्मक अधिगम क्षेत्र भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा है, ये पढ़ते रहिए भैया। भावात्मक अधिगम में छात्रों की भावनाओं को पाठ्यक्रम की सामग्री से जोड़ा जाता है। इससे छात्रों की प्रेरणा बढ़ती है और सीखने में रुचि मिलती है। सही बात है भैया। जैसे भावात्मक मतलब ये हो गया कि जैसे कोई स्टोरी है तो इस प्रकार सुनाओ ना कि बच्चे उससे जो है कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं उस चीज़ से। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, लुभावनी वस्तु, संवेग, शब्द आदि को आधार मानकर सिखाया जाता है तो यह भावनात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है भैया। अगर जो है किसी को जो है चित्र, रंग, संकेत या आकृति, लुभावनी, संवेग आदि के आधार मानकर जब कोई चीज़ सिखाया जाता है ना तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है किसी चीज़ को। यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया है, जैसे आपको सिखाना कि ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर गाड़ी का रोकना, तो ये बिल्कुल आप जो है विजुलाइज करिए। ठीक है। सीखना, जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से सिखाना, ये सब जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिव हमारा होता है लर्निंग में। अब हमारा आता है मनोगत्यात्मक अधिगम, जिसको बोलते हैं लर्निंग साइकोमोटर। यह क्रिया से संबंधित अधिगम है, इसे क्रियात्मक अधिगम भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे तैरना, सिलाई करना, खाना खाना, नृत्य करना, जितने भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, वो वाला हमारा जो है सभी आ जाता है इसमें मनोगत्यात्मक अधिगम में आ जाता है। ठीक है भैया। जितने भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे नृत्य करें, चाहे गाएं, चाहे ड्राइंग करें, चाहे टाइपिंग करें, चाहे ड्राइविंग करें, ये सभी जो है हमारे इसमें आ जाते हैं मनोगत्यात्मक, जिसको बोलते हैं साइकोमोटर। टोटल जो है हम मनोगत्यात्मक अधिगम तक पढ़ चुके हैं। अब इसका जो है हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है। भैया अचेतन पूछा, यानी कि अनकॉन्शियस। तो भैया जो हमारा भाषा अर्जन होता है, ये जो हमारा अचेतन प्रक्रिया हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है भाषा अर्जन से तात्पर्य है। तो भाषा अर्जन से तात्पर्य हमारे ये हो जाएगा कि परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करना। अगर किसी भाषा को जो है हम सहज तरीके से जो है ग्रहण कर लेते हैं, जैसे घर की भाषा, तो उसी को क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन बोलते हैं। सीटेट में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है भाई, कहीं अलग से नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो भैया भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार हमारा हो जाता है भाषा का उपलब्ध परिवेश। बताएं ना, जिस प्रकार आपका इन्वायरमेंट होगा उसी प्रकार जो है आप भाषा सीख पाएंगे। भाषा का उपलब्ध परिवेश किस प्रकार आपका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से, तो बच्चे जो है प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से, कह रहा है कि भाषा अधिग्रहण भाषा के मूलभूत कौशल की बेहतर समझ के लिए जानबूझकर और अचेतन प्रयास का परिणाम है। क्या आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं या असहमत हैं। तो कह रहा कि भैया मैं इस कथन से असहमत हूँ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 6। क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन। तो ये वहाँ पर हाईलाइट कराए थे ना कि भाषा अर्जन जो हमारा होता है सहज होता है और स्वाभाविक होता है। ठीक है, यही जो है जिस प्रकार हमको वातावरण मिलता है उसी प्रकार उसको हम सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, भाषा अर्जन होता है जब। देखो भाषा अर्जन कब होता है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान की भाषा ग्रहण करता है तो उसी हम कहते हैं क्या, भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सचेतन नहीं, यहाँ पर अचेतन कर लो। ठीक है, जब बच्चा कोई जो है अचेतन से जो है किसी भाषा को जो है ग्रहण करता है तो वो उसको हम बोलते हैं भाषा अर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के साथ समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं। तो भैया मैं इस कथन से बिल्कुल असहमत हूँ। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि हम अपने लाइफ में पूरा जो है केवल भाषा को ही सीख रहे हैं। ठीक है, अब भैया पूरे लाइफ अगर हम भाषा ही सीखेंगे तो करेंगे क्या बताइए। जैसे हम अभी इंडिया में रह रहे हैं तो हमको पता है कि यहाँ इंडिया में जो है अब जो न्यू जनरेशन आ रहा है पूरा डिपेंड होने जा रहा है, इंग्लिश पर डिपेंड होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि अब इंग्लिश के अलावा जो हम फ्रेंच सीखेंगे अगर इंडिया में रहना है तो। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, निर्देश सबसे उचित विकल्प
चुनिए। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया सबसे उचित विकल्प चुनिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की में मुख्य अंतर। तो भैया जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर यही है कि स्वाभाविकता का होता है, ठीक है। जिस प्रकार हमको जो है इन्वायरमेंट मिलेगा उसी प्रकार जो है हम क्या करेंगे, भाषा को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया गया है। क्या दिया है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अधिगम के बारे में जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मुद्रित समृद्ध परिवेश, मतलब जिस प्रकार का हमको इन्वायरमेंट मिलेगा उसी प्रकार का जो है हम भाषा जो है त्वरित गति से जो है सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम के 3 क्षेत्र कौन से हैं। तो भैया अधिगम के 3, सबसे पहले हमारा संज्ञानात्मक है, फिर भावात्मक, फिर मनोगत्यात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है। तो भैया जो व्यवहार और मूल्यों के साथ जो संबंधित होता है वो हमारा जो है भावात्मक क्षेत्र होता है, ठीक है। उसको जो है भावात्मक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो है मैं आपको जो है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से क्वेश्चन भी करा दिया हूँ और उसका जो है थ्योरी भी करा दिया हूँ, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतना कंटेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का जो है अवेलेबल रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। दैट्स ऑल।